अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। बेंगलुरु में भारत स्कूल ऑफ वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ने अपना पहला प्लेसमेंट कन्वेंशन कामयाबी के साथ मुनक्किद किया। ये भारत का पहला इदारा है जो लिफ्ट और एक्सेलेटर इंडस्ट्री के लिए तरबियत याफ्ता प्रोफेशनलिज्म तैयार कर रहा है। तकरीब में बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन जनाब एन.ए. हैरिस ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा कांग्रेस लीडर महरोज खान और आईपीएस रिटायर्ड ऑफिसर भास्कर राव भी मौजूद रहे। इदारे के पहले बेंच के तमाम तलबा को यूरोप, मशरिक़ी वस्ता और भारत के नामवर कंपनियों में आला तनख्वाहों के साथ मुलाजिमतें मिल चुकी हैं, जो 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक अहमद के मुताबिक कोर्स को सनत की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार किया गया है, जबकि डायरेक्टर संतोष कुमार ने ऐसे तलबा को रोशन मुस्तकबिल की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेहमान खुसूसी ने इनको मुबारकबादी पेश की है और ज़िम्मेदारों ने अपने अज़ाइम का मुतालबा किया है। चलिए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बीएसवीटी का फर्स्ट कॉन्वोकेशन हुआ है और बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडीए के चेयरमैन के तौर पर इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं इस इंडस्ट्री की? ये एक खाली बेंगलुरु का डेवलपमेंट करके नहीं बोल सकता है। ये तो प्रोफेशनलिज्म लेकर आने का और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का बहुत बड़ा एक इट्स अ वेरी बिग स्टेपिंग स्टोन टू क्रिएटिंग जॉब फॉर एवरीबडी, सबके लिए। और ये लोग अभी जो इमीडिएट लास्ट ईयर हम लोग इनॉग्रेट करे और अब इस साल हमारे उनको विथ सर्टिफिकेट और जॉब भी दो भी दे रहे हैं हम लोग, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। आई थिंक हम लोग अप्रिशिएट करना है और आप मीडिया ऑल्सो शुड गिव मोर पब्लिसिटी फॉर दिस प्रोग्राम वेयर यंगस्टर्स आफ्टर देयर PUC कैन कम एंड जॉइन and within another year they can get a good job, maybe in India or outside. तो एक बेहतरीन प्रोग्राम है एक्चुअली। वर्टिकल ग्रोथ होना चाहिए। वर्टिकल ग्रोथ होना है, हर जगह पे हो रहा है, मे बी बेंगलुरु में भी और थोड़ा ज्यादा होना करके। दैट इज इट्स ए थॉट प्रोसेस। तो अभी बॉम्बे, दिल्ली और एनी अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज आर वर्टिकली ग्रोइंग, so even Bangalore also needs a vertical growth is what I'm thinking. Maybe in coming days we will do some more schemes for a vertical growth of the city. As it is happening, but maybe some more vertical growth. तो इस तरह के कंपनीज जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी सारे नौजवान भी जुड़ सकते हैं इसके लिए। 100%. No. See, there are private organization which is doing this and which they are keeping up their commitment to giving job. काम भी दिलवा रहे हो ना, पढ़ा रहे भी है, आपको सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे और ऑर्गेनाइजेशंस भी आना चाहिए, क्योंकि इसी वी आर ए ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्री एंड ए सिटी where there is more human resources, and how this can be utilized is very important. So job creation, and the job is not just in Bangalore, they are given them in Greece and in Dubai and all these places they are giving job. So I think it's a very good scheme, and I wish BSVT all the best, and in the coming days there should be more bigger institutions coming up with them. Namaskara. Bharat School of Vertical Transport Placement Convocation Ceremony. I must congratulate BSVT for completing its successful first year. Providing employment is
a contribution towards service towards nation building and a strong society. I must congratulate BSVT for participating in nation building. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ತಾವೇನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇದೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. Every individual, every person should have that quality in him to giving back to society. ಏನದು? Giving back to society in the form of your time, your knowledge, and your resources. When you do this, not only you are helping your own growth, you are helping your family's growth, the society's growth, and the nation's growth. Whoever is going abroad, please keep this in mind. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಆ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಮರಿಬಾರದು. ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮರೆಯದೆ ನೀವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. PSVT today, they are doing an excellent job, excellent work in providing guaranteed jobs to students who are taken up their courses. So I wish them all the best for future endeavors. So what do you say for the students? The students are really lucky that with the job, with the course, they are getting a job. It's very difficult to get such a, you know, short time. in a short time such a good opportunity they are getting. I saw that the institute is providing them with a job. I also saw the visas of the students who were being provided jobs by different companies in the world. It's a nice thing, really. Totally it is global. Yes. Yeah, it is really nice. Companies about Yeah, I saw that there are a lot of companies who are offering jobs to the students. It's one of its kind, I can say. भारत स्कूल ऑफ वर्टिकल ट्रांसपोर्ट, ये एक ख्वाब था 1 साल पहले. 1 साल के बाद में कड़ी मेहनत के बाद एक मजबूत हकीकत बन गया है. 250 से ज़्यादा बच्चों को हमने वर्टिकल ट्रांसपोर्ट यानी कि लिफ्ट, एस्केलेटर, वॉकेटर का ट्रेनिंग हमें दिला है. VTU का हमने सर्टिफिकेशन लिया है. और यही नहीं, 3 जगहों में हम जगह ले चुके हैं. VTU अपना प्रेमिसेस हमको दे दिया है मैसूर में, और बेंगलोर में आने वाले दिन में हम बातचीत में हैं, वो भी हमको जगह देने वाले हैं. और हम अपने खुद के प्रेमिसेस, हमको अब छोटा पड़ रहा है और हम एक बड़े प्रेमिसेस में जाने वाले हैं. तो आपने कहा कि 250 लोगों को ट्रेनिंग दी गई ऑलरेडी है. ट्रेनिंग ही नहीं, हाँ. इनको इंटरनेशनल कंपनियों में नौकरी भी हमने दे दी. कितने लोगों को नौकरी मिली है सर अब तक? पूरे 225-230 लोगों को नौकरियां मिली हैं. आपकी और कंपनियों ये में सब लीडिंग placement हुई? कंपनीज जो है, हाँ. पूरे इस कंपनी को ऊपर उठा के आसमान में उड़ाने वाले हमारे CEO संतोष जी जो हैं, बहुत ही तजुर्बे वाले हैं. इन्होंने दुबई में, अमेरिका में, UK में तजुर्बा पाया है और बहुत लोगों को ट्रेनिंग भी दी है उन्होंने. और इनके हाथ से बहुत से शागिर्द भी तैयार हुए हैं. और इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए भी निकाला है. और इस सारी चीज़ के पीछे हमारे भाई मुश्ताक जी हैं जो दुबई में रहते हैं. उन्होंने ही पूरा इसको फाइनेंस किया और बच्चों को हम दूर दराज से इकट्ठा करके यहाँ लेके आए. हम पर लोग
पहले भरोसा नहीं कर रहे थे कि ये कैसी कंपनी है, कैसी निकलेगी, लेकिन जब 250 बच्चे आए, मुश्ताक जी ने अपनी बुलंदगी दिखाई और हम लोगों पर भरोसा रखा, तब से 1 साल के अंदर ख्वाब हकीकत बन गया और 250 बच्चे आज इनको नौकरियां अच्छे कंपनी में, जर्मन कंपनियां हैं, फ्रेंच कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां हैं, और दुबई में जो आप देख रहे हैं आसमान को छूने वाली इमारतें हैं, वहाँ जहाँ लिफ्ट लगती हैं, लिफ्ट लगाने वाले और मेंटेन करने वालों के लोगों की कमी है, जो कि हम यहाँ से जहाँ तक हो सके पूरा कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कम से कम 50 से ऊपर बच्चों को सर्टिफिकेट दिया और इन बच्चों को वही नहीं, इनको पासपोर्ट और वीज़ा भी बना के हमारे मुश्ताक भाई ने तैयार भेज दिया। सो इसलिए आज यहाँ एक अच्छा जलसा बनता है और इसलिए आप ताजुब करेंगे कि क्यों ऐसे खूबसूरत होटल में शहर के या बाहर के गरीब बच्चों को लाके अच्छी तालीम देने के बाद में अच्छे माहौल में इनका एक ग्रेजुएशन सेरेमनी पूरी इनकी ही प्लान है। और ऐसे खूबसूरत मौके पर इन्होंने ने हारिस को और एसआर मेरोज़ खान को और बहुत से बच्चों के पेरेंट्स को भी उन्होंने बुला के ये कार्यक्रम किया। सो आने वाले दिन में और हम बढ़ेंगे और नौकरियां देंगे और नौजवानों के साथ जम के रहेंगे। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि हमारे कारनामे हमारे आवाज़ से भी बुलंद है, जो हमने करके दिखाया हमारे आवाज़ से भी ज़्यादा बुलंद है। 1 साल के अंदर उन्होंने, इन दोनों ने मिलके, मैं तो खैर बाहर से जो बोलना था एडवाइस वगैरह करता था, लेकिन करके दिखाने वाले मुश्ताक जी और संतोष और आसिफ, इन्होंने मिलके किया। उनकी Sir is behind our all the advisor Blackbird. He is the head of our advisory board of director. He is the one. अगर इनका वजह से इन लोग हमको एक शेप दे रहे हैं, इनको इनका गाइडलाइन से हम लोग जा रहे हैं, because he is having a IPS. IPS is one of the most powerful criteria or powerful education. So he is all visionaries. He said to us, thank you very much for Bhaskar sir. आप अपने यूनिवर्सिटी के अपने इंस्टीट्यूशन के नाम के साथ बताइए कब भारत स्कूल ऑफ वर्टिकल ट्रांसपोर्ट 2024 जुलाई में ललित अशोक में शुरू किया था। संतोष लाड सर, अन्य हरीश सर, भास्कर राव सर, मेहरोज खान सब लोग विटनेस करके शुरू किया था। तब हम लोग बोला था हम लोग 9 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर उनको जॉब देगा। ये अभी एक्चुअली सितंबर अक्टूबर हुआ है, उनका सब वीजा आ गया। प्लेसमेंट हम लोग वीजा का साथ प्लेसमेंट करके उनको भेज देंगे। दैट इज हमारा टॉक है। हम लोग भाषण से ज्यादा काम करके दिखाता है, यानी कि आपने जो वादा किया था वो पूरा किया। और पूरा नहीं, अभी जो भी बच्चे लोग अगला 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में सब लोग इंटर्नशिप में है, उन लोग गए, उनको भी जॉब रेडी है हमारे पास। सो एडमिशन प्रोसेस दे शुड बी it's a 12th pass or ITI pass. That is a minimum requirement. फीस स्ट्रक्चर वो हमारा तारीफ में है और सोशल मीडिया में हम लोग वो एक्चुअली हमारा रिक्वायरमेंट्स है उसका एक स्टेप, क्योंकि एक कोर्स के लिए एक बेंगलुरु में कितने सेंटर हैं? हमारा बेंगलुरु में 1 सेंटर है और हमारा जो सेंटर है हम लोग चेंज कर रहे हैं बड़ा सेंटर के लिए, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया। अभी जो सेंटर है उसका 5 गुना ज़्यादा, हम लोग 5 गुना बड़ा सेंटर हम लोग बोल रहे हैं यशवंतपुर सोमनाली में। अब हमारा इंस्टीट्यूट है मैसूर में भी है, मैसूर VTU के अंदर हमारा कैंपस है। How many applications do you get every day for the course? See, we get plenty of application, but we have to see the facility we couldn't facilitate. That's why we have to move for a bigger campus. तो VTU से आपका टाइप? या VTU हम लोग दिसंबर के लिए VTU एफिलिएटेड कोर्सेज हैं। ऐसे ही हमको नॉर्थ में भी हमको रिक्वायरमेंट्स आया है, बिहार, गुजरात, हम लोग इंशाल्लाह हम लोग इट्स ऑन द वे। Yes. My name is Santosh Kumar. I am the CEO and founder of BSVT. So we started the school in the year of 2024 and successfully completed the first and second batch of the students. So we were successfully completed and also given them an employment opportunities in the countries like in the Middle East, Europe and in India. So we are more and more students are coming up for after completing of the internship. So we will be in a position to provide them in 100% employment everywhere, anywhere in the possibility of in India.
So we are not only only providing a manpower, I mean the students to the India, but we also need to support in other part of the world like Europe, Middle East and other part of the world also we are supporting. But in India itself we are looking for a people of something around 50 to 60,000 people we recruit every alternate year in India itself. So all over so as your question was earlier that why there is application was not selected. But our main agenda is that people who are not only we don't need any people to come to study only. We need them to start working in the industry from the day onwards when they complete it. Because we are not here only to issue a certificate or just to keep the certificate in your pocket. We are not delivering the promises to the society or to the industry. So we need to support the industry maximum, provide them with the maximum number of employment and reduce the unemployment. That is one of the main motto. So what kind of the package they are getting? Those who are selected? In India, the package will be something around 20 to 25,000 rupees as a starting salary and per month. Yeah. If you go to Middle East, the starting salary will be around 40 to 50,000 rupees per month, which they get. If they are in Europe, nearly around 100,000. That means almost 1 lakh rupees they will get. What is the response of the students who get the placement from the other countries and from the India? No, these are the first people we are going to send them out actually. The 6 who have already placed in this thing in the announcement. What do you have to tell about that? No, they all are here only. Today, earlier they are having. So what kind of curriculum you have? Actually, sir, the elevator is having a 3 stream of engineering. One is electrical, mechanical, and electronics. Actually, so 3 combined with the 3 engineering stream of the electrical elevator system. So our syllabus and the systems are customized to understand even the people from non-background engineering department. Like for example, it is necessary for us to have a science background or an engineers to learn. We can also teach the PU commerce graduate or any other kind of graduates also can be learned from this. That is one of the very best advantage for the people. So but the basic qualification requirement is PU2 or as a 12th standard completed. Pass. Standard pass. Should be. Yeah, that should be the. And we have a post-graduation diploma for the student who completed the graduation, like BTech, BE or whatever the bachelor degree. We have a post-graduation diploma. So till date, how many students have been benefited by your organization? We have been almost at around 75 to 80 people have joined in the last year when after school started in a 2 campus. One is including Mysore and Bangalore. But in that we have almost around 25 to 30 people has been placed today and rest of them are on the internship. Actually our program is like not only as I told you, 6 months is the theoretical program and next 3 months will be internship. So after internship only they will be eligible to write an exam with that. So people are almost around 30 to 40 people are under internship. They will be getting ready to travel very soon. Thank you, sir.